नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और ये हमारी खास पेशकश जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी है, इवनिंग एक्सप्रेस। इसमें आपका बहुत स्वागत और आइए शुरू करते हैं खबरों का ये अनूठा सफर। कल यानी रविवार 28 मई को देश को नई संसद मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई इमारत को कल देश के नाम कर देंगे। चेन्नई के धर्मपुर अधीनम से 21 संत नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री को सेंगोल यानी राजदंड सौंपा जाएगा। इस सेरेमनी में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। एसीपी रेंज के अफसर सीसीटीवी से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस नई इमारत को बनाने में देश के कोने कोने से सामान लाकर उसका उपयोग किया गया है। आपको थोड़ी सेरेमनी की डिटेल भी देते हैं। उद्घाटन समारोह सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक होगा। इसमें हवन पूजा होगी। 8:30 बजे से 9 बजे तक लोकसभा के अंदर सेंगोल यानी दंड रखने की रवायत को, परंपरा को पूरा किया जाएगा। वहीं 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना सभा होगी। इसमें शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। सेरेमनी का दूसरा हिस्सा दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का मैसेज पढ़ेंगे। इस दौरान अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपनी बात रखनी है, लेकिन फिलहाल वो आएंगे या नहीं ये तय नहीं है। उनके बाद लोकसभा स्पीकर बोलेंगे, फिर सिक्के और स्टैम्प रिलीज किए जाएंगे। मेन इवेंट यानी सबसे आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। प्रोग्राम दोपहर 2:30 बजे यानी 2:30 बजे खत्म होगा। तो देश को मिलेगी नई संसद। नई संसद के इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए थिरुवदुथुराई आदिनम चेन्नई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस इवेंट में धर्मपुरम आदिनम के संत पीएम मोदी को एक खास तोहफा पेश करेंगे। इस खास इवेंट के गवाह बनने के लिए 21 आदिनम चेन्नई से निकल चुके हैं। ये संतों का उस क्षेत्र का एक पारंपरिक नाम है। दरअसल धर्मपुरम आदिनम के संत ही पीएम को पवित्र राजदंड सेंगोल सौंपेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई संसद के चारों तरफ सुरक्षा घेरा सख्त है। 70 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। एसीपी रैंक के अफसर पूरे इलाके की सीसीटीवी से मॉनिटर कर रहे हैं और अन्य जरूरी इंतजामात भी किए गए। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों को बुलाया गया। हालांकि इसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिस्सा नहीं लेने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने पीएम को पत्र लिखकर केंद्र के हालिया अध्यादेश को लेकर बैठक का बहिष्कार करने की बात कही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उनके बयान ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींची है। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं, सूरत में हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है, लेकिन अब की बार बात पाकिस्तान तक है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम भारत तो क्या, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की आवश्यकता है। पाकिस्तान से पीएके संभल नहीं रहा है। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हीट नॉन बर्न डिवाइस, वेप ई शीशा, ई निकोटिन, फ्लैटवर्ड हुक्का, ये सारी सामग्री बेचने और बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस बारे में शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। भोपाल कलेक्टर की ओर से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को यानी ई सिगरेट को राजधानी में पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विज्ञापन करने पर भी सख्ती बरती गई है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि कलेक्टर को राजधानी भोपाल में ई सिगरेट सहित दूसरे कई नशीले सामान रखने और बेचने का इनपुट मिला था, जिसके बाद इस पर बैन लगाने का आदेश जारी किया गया है। तो सख्त कार्रवाई ई सिगरेट और ऐसे ही दूसरे उत्पादों के खिलाफ। शनिवार को सागर और नीमच में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। इनमें 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। पहला हादसा सागर में हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया। पिकअप में 25 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा नीमच के मनासा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से तेज रफ्तार वैन टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भिड़ंत हुई। इसमें 1 महिला माओवादी गिरफ्तार हुई है, वहीं 1 जवान बुरी तरह जख्मी हुआ। जख्मी जवान को रायपुर रेफर किया गया है। एसपी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने हादसे की जगह से 1 हथियार भी हासिल किया है। घायल महिला नक्सली की पहचान फगनी के तौर पर हुई है। महिला नक्सली का पति विनोद माओवादियों के लोकल दस्ते का कमांडर है। एसपी साहब ने बताया कि मुठभेड़ की जगह से सटे इलाके में तलाशी अभियान जोर शोर से चल रहा है। अगली खबर जरा लीक से हटकर है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का चैप्टर क्लोज हो सकता है, यानी कि उनके चैप्टर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1877 में सियालकोट में जन्मे अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं। इकबाल को पाकिस्तान बनाने के आइडिया को जन्म देने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता रहा है। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को पारित किया। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स नाम का चैप्टर बीए के 6वें सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के साथ अल्लामा इकबाल का भी चैप्टर है, जिसे अब हटाया जा सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेगी। देश के दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली इन दिनों अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हीरा मंडी पर काम कर रहे हैं। भंसाली इसे एक बहुत बड़े स्केल पर बना रहे हैं। खास बात यह है कि इस सीरीज की लेंथ महज 6 से 8 एपिसोड की रहने वाली है, यानी ओटीटी कंटेंट है, पर भंसाली इसे एक बड़े बजट की फिल्म की तरह शूट कर रहे हैं। हाल ही में इस सीरीज की शूटिंग के 100 दिन पूरे हुए हैं। भंसाली हीरा मंडी की शूटिंग को उतना ही वक्त देते हैं जितना अमूमन वो अपनी फिल्मों में देते हैं। इसके सभी एपिसोड्स की शूटिंग भंसाली और उनकी असिस्टेंट मिताक्षरा कुमार कर रही हैं। मिताक्षरा ने भंसाली को बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में भी असिस्ट किया था। इस सीरीज की कहानी में जिन 2 तवायफों का टकराव दिखाया जा रहा है, उनका किरदार सोनाक्षी सिन्हा और मनीषा कोइराला प्ले कर रही हैं। तो इंतजार रहेगा हीरा मंडी का। कल यानी 28 मई को आईपीएल का फाइनल होना है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर क्रिकेट लीग का इवेंट कहा जाता है। दुनिया के तमाम क्रिकेट फैंस को यह अपने मोह में बांध कर रखती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार्दिक पांड्या जहां गुजरात टाइटंस का आईपीएल खिताब बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, वहीं एमएस धोनी चेन्नई को 5वीं दफा चैंपियन बनाने की फिराक में रहेंगे। इन दोनों ही टीम्स ने इस सीजन में कमाल की क्रिकेट खेली है। सीएसके ने जहां क्वालिफायर राउंड 1 में गुजरात को हराकर फाइनल मैच में अपनी जगह पक्की की, तो गुजरात ने क्वालिफायर 2 में मुंबई को हराकर फाइनल की टिकट कटवाई। अब देखना यह होगा कि सुपर संडे को होने वाले मैच में कैप्टन कूल की चालाकी चलेगी या एग्रेसिव हार्दिक पांड्या का जोश उन पर भारी पड़ेगा। ऐसे में कौन सी टीम इस खिताब को अपने नाम करेगी, ये देखना होगा। नौतपा में भी बारिश का आलम थमा नहीं है। नौतपा के तीसरे दिन देश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में शनिवार
सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इलाके में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। सुबह 8 बजे तक कई इलाकों में विजिबिलिटी की भी दिक्कत रही। मौसम विभाग दिल्ली ने अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावनाएं जताई हैं। 30 मई तक लू चलने की आशंका नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में 31 मई तक बारिश के आसार है। बीते 24 घंटे में ही जयपुर, भोपाल, रांची सहित कई शहरों में तेज बारिश हुई है। इससे तापमान 30 से 5 डिग्री तक कम हुआ है। इनके अलावा लेह में बर्फबारी के चलते 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू बचाव अभियान स्थानीय पुलिस ने किया। और ये बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से। आईएसआईएस से जुड़े संदेही